क्लास 12th का चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बता रहे हैं। मुस्लिम आबादी का एक इलाका भारत के पूर्व में था और दूसरा पश्चिम में। इन दोनों क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया था? इन दोनों क्षेत्रों का नाम दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक में तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी और यहूदियों को क्या कहा जाता था? इन सबको अल्पसंख्यक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। दूसरी तरफ छोटे छोटे रजवाड़े थे जिन पर शासन किनका था? उन पे शासन राजाओं का था। अगला क्वेश्चन है, भाग्यवथु में चिर प्रतीक्षित भेंट व ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया है? ये जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए क्या था? अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष मुख्यतः कितनी चुनौती सिर पर उठाई गई थी? तो 3 चुनौती था। आज़ादी मिलते ही भारत की चौथी प्रमुख चुनौती किसे कहा जाता था? तो अंग्रेजों का था। भारत के विभाजन के कारण कितने लोगों को अपने घर छोड़कर बाहर सीमा पर जाना पड़ा था? तो लगभग 80 लाख। भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी? यहाँ लगभग 5 से 10 लाख लोगों को जान गंवाया गया था। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसीलिए स्वाभाविक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र हो गया था। पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बनाया गया था? तो धार्मिक बहुसंख्यक का आधार बनाया गया था। स्वतंत्रता मिलते ही भारत के समक्ष 3 चुनौती क्या थी? तो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल था। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक की तादाद इतनी ज़्यादा है कि चाहे तब भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यह किसने कहा था? यह जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में से बटे तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खन्नी और बंगाली, मद्रासी आदि समाज में। यह कथन किसका था? तो यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना साहब का था। सन 1947 में 2 राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आया। ऐसा किस कारण से हुआ था? तो ऐसा हुआ था आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण हुआ था। द्विराष्ट्र की बात किसने रखी थी? तो द्विराष्ट्र की बात मुस्लिम लीग ने रखी थी। भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन संबंधी फैसले के विरोध में कौन से नेता ने अपनी जान गंवाई थी? तो पोट्टी श्रीरामुलु जी जान गंवाए थे। आंध्र प्रदेश का अलग राज्य का दर्जा कब मिला गया था? तो 1952 में। 52 नहीं, यहाँ 53 होना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया था? तो 1953 में। सन 1960 में जन आंदोलन के कारण बम्बई राज्य 2 भाषाई आधार पर किन किन राज्यों में विभक्त किए गए थे? तो गुजरात और महाराष्ट्र। स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी? तो 565 थी। हैदराबाद का निजाम 1947 में विभाजन क्या घोषणा किया था? तो स्वतंत्र रहेंगे। औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय प्रांतों की सीमाएं किस प्रकार तय हुई थी? तो इस तय जो हुई थी, अंग्रेजों ने जितने क्षेत्र जीत लिए उसे अलग प्रांत का दर्जा मिलता था। भारत सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाओं को खारिज कर दिया था। भारत सरकार द्वारा प्रांतों की पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा या संपूर्ण देश में क्या हो जाएगा? विरोध होगा। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या सो बताते हैं। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ये बात सही है। धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था।
पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। अगला है क्वेश्चन, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के नेता थे। कश्मीर में भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह किए थे। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो भाषा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग को याद होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये सरदार पटेल को दिया गया था। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो हिंदी को मिला था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था? तो ये थे दूसरी पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ था? तो 1987 में हुआ था। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं अभी प्रेजेंट में। राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे न्यायमूर्ति फजल अली।